हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरे क्लास के लिए हम बायोलॉजी का लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर नोट्स उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा नोट्स वाला वीडियो है। इसका हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। ठीक है, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में होता है, तभी तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। लेकिन हम कल डिस्कस किए थे इस बात के बारे में कि कुछ अलगिया भी होते हैं, या जो पानी वगैरह में जो तैरते रहता है अलगिया, वो अलगिया भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अलगिया के अंदर भी। तो वही अभी हम देखेंगे कि अलगिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन अलगिया। ठीक है, इससे पीछे हम बता चुके हैं। ये नोट्स वाले लेक्चर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया हुआ, वी हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्लाइमी ग्रीन पैच इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और इन स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, यानी वाटर के ऊपर जो ऐसा ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है आपको, ये देखे होगे आप। इसको ही हम लोग एल्गिया बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, दीज ग्रीन पैचेस अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गिया विच कंटेन क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ग्रीन नजर आ रहा है। ग्रीन इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द एल्गिया कैपेबल preparing their own food by the process of photosynthesis in the same way ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स डू। जैसे ऑटोट्रॉपिक अपना प्लांट्स मतलब अपना भोजन बनाता है, उसी तरीके से ये भी अपना भोजन बनाएगा, क्योंकि इसके पास भी ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये देख लीजिए, प्लांट्स है तो प्लांट्स मतलब एल्गिया एक तरीके से समझ लीजिए कि छोटा मोटा प्लांट्स ही है, क्योंकि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से बना रहा है ना। देखिए एक बात बता रहा है आपको कि ये एल्गिया जो होता है पानी के ऊपर वाले सरफेस पे होता है। ये ऊपर वाला जो सरफेस पे होता है, तो इसको सनलाइट तो मिलेगा ही। सनलाइट मिलेगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेज होगा। देख लीजिए यहाँ से एक्सचेंजेज दिखाई दे रहा है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट इसको पानी से ही मिल जाएगा, पानी में से ही। और क्लोरोफिल तो इसके पास होगा ही, क्योंकि इसी वजह से तो ये ग्रीन है। तो इससे क्या करेगा कि अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो अपना भोजन बनाता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे कंपोनेंट से कैसे बनाएगा वो अपना फूड, देख लेते आगे हम लोग। We have seen so far that photosynthesis can only provide with carbohydrate which contain carbon, hydrogen and oxygen। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर इसको चाहिए तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट अगर इसको मिलेगा तब कार्बोहाइड्रेट ये बनाएगा। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज प्रोड्यूस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो बताया गया यहाँ पर कि ये सब कंपोनेंट ऐसे है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी ये कंपोनेंट जब नहीं मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब प्लांट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा उसके अंदर तो फूड। और क्या क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा चीज़ बनेगा, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जब ये नहीं मिलेगा तो दूसरा चीज़ बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा कोई एनर्जी बनाएगा। बट नाइट्रोजीनस सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस मतलब जिसमें नाइट्रोजन हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो। आल्सो सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, प्लांट इसका भी यूज़ कर सकता है एनर्जी के तौर पर। ठीक है, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस का भी, जिसमें प्रोटीन होगा, नाइट्रोजन होगा, विटामिन होगा, मिनरल होगा। ठीक है, चलिए ये भी एक फूड का ही कंपोनेंट है। द सेकेंड सोर्सेज ऑफ फूड for plants is from the soil which contain certain mineral like phosphorus, potassium, nitrogen, magnesium, calcium, sulfur and many other
minerals present in dissolved form. These minerals are absorbed by the plant from the soil using the root hair of the plant. यहाँ बताया गया है कि अगर नाइट्रोजन, यहाँ सबसे पहले बात बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, तो उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा बताया गया कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस से ये अपना एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, यानी एनर्जी लेगा। जैसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कौन कौन चीज़ आता है? नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ से वो क्या करेगा कि अपना बनाएगा भोजन। इसके अलावा ये सब चीज़ भी अगर ना मिलता है तो ये सॉइल का जो रिसोर्सेज होता है, यानी सॉइल एक तरीके का बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा मिनरल होता है, जैसे फॉस्फोरस बताया गया, पोटेशियम बताया गया, नाइट्रोजन बताया गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बताया गया यहाँ, ठीक है। सल्फर भी है। तो ये सब डिजॉल्व होता है सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है कि रूट जो होता है, जड़, वो जड़ से आ जाता है लीफ में। वो ये चीज़ देखिए, अब यहाँ सॉइल में बहुत सारा चीज़ होगा, ये जड़ के जरिए चला जाएगा लीफ में। यहाँ पे बताया गया है रेड कलर का स्ट्रक्चर में। अब लीफ में चला जाएगा तो वो अपना मतलब एनर्जी बना लेगा, यानी भोजन बना लेगा, फूड बना लेगा, फूड तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये बात बताया गया है। द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आपको। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट। वेयर इज द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। बात समझ आ गई आपको? मैक्रो और माइक्रो दोनों सेम है, बट ए और आई का फर्क है। ये दोनों लिख लेना, ये पॉइंट्स लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिख लेना आपको। देखिए हम आपको इसीलिए बना रहे हैं, ये नोट्स का भी लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ताकि आपको खुद से नोट्स तैयार ना करना पड़े, ताकि अगर आप यही देखिए एनसीईआरटी तो ऑल ओवर इंडिया में मतलब चलता है बुक, चाहे आप क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो या 10 में हो, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास एनसीईआरटी का अगर आप अच्छे से समझ लेते तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जा करके निकालना थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम भी और ईजी हो जाता है। और एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे लाइन है जिसका डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसका डेफिनेशन यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ताकि वहाँ अगर आपको नोट्स ना मिले तो यहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन द क्वालिटी ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। बताया गया है कि यही वजह से प्लांट जो डिपेंड होता है क्वालिटी ऑफ सॉइल पे, यानी सॉइल की जैसी क्वालिटी होगी वैसा प्लांट्स का व्यवहार होगा। यानी अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो उसमें फल भी अच्छा लगेगा, उसके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। वहाँ पर सॉइल पूरी तरीके से प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स पूरी तरीके से सॉइल पे डिपेंड रहता है। टू गेट गुड yield of plants it is necessary to take care of the quality of the soil। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसमें अच्छा फल फूल लगे, तो इसका मतलब कि आपको उस प्लांट का सॉइल पहले सही करना होगा। यानी अगर उसका सॉइल सही होगा तब प्लांट्स अच्छा होगा। आउट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। बताइए आउट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। सॉइल नाइट्रोजन को बताया गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए कि ताकि ये प्रोटीन को रेडी कर सके। प्रोटीन प्लांट्स के अंदर जो बनता है तो नाइट्रोजन की वजह से बनता है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन प्लांट में नहीं बनेगा, और प्रोटीन प्लांट में नहीं बनेगा तो फिर प्लांट सही से ग्रो नहीं करेगा, प्लांट सही से फल नहीं देगा। A lot of nitrogen is present in gaseous form that cannot be directly used by plant। हम एयर यानी एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर बोलते हैं ऐसे लेयर को जिसमें हवा का लेयर हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऐसे सरफेस को बोलते हैं जिसको हवा का लेयर कहा जाता है, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा एयर होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक गैस होता है नाइट्रोजन,
ठीक है। और बताया गया एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जो कि लिखा हुआ भी है, सॉरी फॉर दैट, सही से नहीं लिखा है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो सब ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 21% होता है। आप सोच लीजिए इस हिसाब से कि कितना इम्पोर्टेंट है ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में मतलब नाइट्रोजन में एक बात है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसका प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकता, प्लांट्स सॉइल नाइट्रोजन को यूज़ करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सॉइल नाइट्रोजन। डायरेक्ट प्लांट यूज़ नहीं करता है ये नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है 78%। उसको क्या किया जाता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइजोम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। वो बैक्टीरिया सॉइल नाइट्रोजन को ले करके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको ले करके सॉइल नाइट्रोजन में फिक्स करता है, सॉइल नाइट्रोजन में डालता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉइल नाइट्रोजन फिर प्लांट ले लेता है जब सॉइल नाइट्रोजन बन जाता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और सॉइल नाइट्रोजन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर रूट के जरिए फिर वो प्लांट ले लेता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड एंड फिक्स देम इनटू द सॉइल, दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यही बताया गया, ये बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन को लेकर के सॉइल में फिक्स करता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप, ये पॉइंट आपको लिखना है, ये पॉइंट जितना भी है सब लिखना है आपको, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से, ठीक है। और ये पॉइंट आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट लिखना ही है, लिखना आपको, ठीक है। दिस लिखा गया, दिस नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय द प्लांट, ठीक है। जब बैक्टीरिया सॉइल नाइट्रोजन में फिक्स कर देता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, तब प्लांट इसका यूज़ कर लेता है, ले लेता है रूट हेयर के जरिए। अच्छा, एक बात बता रहा आपको कि अब ये अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है हम बता देते हैं आपको। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम है राइजोम बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखिएगा ये बात आप।